हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने जनवरी के 21 डेज़ के वेट लॉस चैलेंज के डे 8 और डे 9 पे मैंने क्या क्या लिया था। क्योंकि डे 9 पे भी मैं अभी ट्रिप पर ही थी, ये मेरा लास्ट डे था ट्रिप पे, तो उस दिन मैं मॉर्निंग में अपना वेट चेक नहीं कर पाई थी, तो नेक्स्ट डे मैंने आने के बाद अपना वेट चेक किया था। डे 8 पे सबसे पहले मैंने जो अपनी फ़र्स्ट मील ली थी वो थी मेरी ब्रेकफास्ट। मैंने कोई मॉर्निंग ड्रिंक नहीं ली थी, मैंने डायरेक्ट ब्रेकफास्ट लिया था जिसमें मैंने आलू और प्याज का पराठा लिया था और ये नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा बड़े साइज़ का पराठा था। और इसके साथ मैंने ये जो आप थोड़ी सी दही देख रहे हैं मैंने ये भी ली थी। और फिर इसके बाद मैंने बहुत छोटे से एक कप में एक चाय भी ली थी जो कि मैंने विदाउट शुगर ली थी। फिर उसके बाद हमने उस दिन लोकल साइट सीइंग का रखा था, तो उसमें थोड़ी बहुत वॉक भी थी और थोड़ी बहुत ट्रैकिंग भी थी। तो एक जगह थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद हमारा मन हुआ कि जाने से पहले कि एक बार तो हम पहाड़ों की मैगी खा ही लेते हैं, तो हमने ये ली थी। ये हमने 2 मैगी ली थी, वेजिटेबल मैगी, जो हमने 3 जनों ने मिलकर खाई थी। वैसे मैंने इसमें से सिर्फ हाफ पोर्शन ही लिया था एक मैगी का, बाकी दूसरों ने शेयर किया था। फिर अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो इसके बाद हमने छोटे छोटे कुछ और स्नैक्स लिए थे, लेकिन हमने उस दिन लंच जो है अपना स्किप कर दिया था, क्योंकि नॉर्मली जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम कार में बैठने से पहले बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाते हैं, ताकि हम लोग को ट्रैवल करते वक्त इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैगी खाने के बाद जब हम नीचे आए थे तो उसके बाद मैंने फिर से एक प्लेट जो है जिसमें 4 to 5 पीसेस गुआवा के थे मैंने वो लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने बहुत थोड़ी सी एक चाट ली थी जो कि चाट प्लस भेलपूरी थी, जिसमें चना था, मुरमुरे थे और कुछ और भेलपूरी की चीज़ें थी जैसे कि टमाटर, प्याज, खीरा, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से मसाला वगैरह लगा कर ये सब दिया था। ये भी हम 3 लोगों ने शेयर की थी। फिर रात को उस दिन हमने थोड़ा अर्ली डिनर किया था अराउंड 7:30, जिसमें सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी मसाला पापड़ से। और ये मसाला पापड़ मुझे बहुत अच्छा लगा था, जबकि हमने पहले खाया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। और इसके बाद मेन कोर्स में मैंने बहुत थोड़े से कड़ी चावल और इसके साथ मैंने आधी रोटी और बहुत थोड़ी सी सिर्फ 2 चम्मच पनीर ग्रेवी की सब्जी ली थी। ये मेरा फुल डे का था, डे 8 का। नेक्स्ट डे घर आने के बाद सबसे पहले फ्रेशन अप होने के बाद मॉर्निंग में मैंने अपना वेट चेक किया था, जिसमें मेरा वेट आया था 71.4 kg। मुझे भी लगा कि एक वीक में मेरा वेट 1.2 kg कैसे बढ़ सकता है, लेकिन मैंने ट्रैवल भी किया है तो मेरा खाना भी काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है। और मुझे ये भी लगा है कि जो मैंने पोर्शन पहले दिसंबर में अपना थोड़ा सा कम किया था वो मेरा फिर से बैक टू नॉर्मल हो गया है, जो कि मैं दिसंबर से पहले ले रही थी। तो अब मुझे उस पोर्शन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी लग रहा था। डे 1 पे मेरा वेट 70.2 था और डे 9 पे मॉर्निंग में 71.4 kg था। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं डे 9 से ही इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दूंगी कि अब मुझे ये वेट लूज़ कैसे करना है। क्योंकि मैंने ये तो देख लिया था कि मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, थोड़ा सा उस वजह से बढ़ रहा है, लेकिन बाकी भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है। डे 9 पे फिर मैंने वापस से अपना वो सब चीज़ें लेनी स्टार्ट कर दी थी जो कि मैं ट्रिप पे जाने से पहले ले रही थी, जिसमें सबसे पहले मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली थी जो कि है ABCD ड्रिंक। इसकी रेसिपी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था और उसमें मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया था और मैंने ब्रेड का एक ही स्लाइस लिया था। ये होल व्हीट ब्रेड है और उस दिन मैंने इसको और भी बहुत कम ऑयल लगा के सेका था और ऑमलेट पे भी ऑयल का अमाउंट थोड़ा और कम ही रखा था। फिर मैंने अपना लंच लिया था जो कि मैंने इसमें ये चेंज किया था कि मैंने नॉर्मल रोटी की जगह मैंने बीटरूट की रोटी ली थी। इससे क्या होगा कि आप जो व्हीट फ्लावर यूज़ कर रहे हैं उसका अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें बीटरूट की प्यूरी डाली है। तो 2 रोटी की जगह उसमें 1.5 या 1 रोटी का ही आटा जाएगा, बाकी बीटरूट की प्यूरी जाएगी। तो इस तरीके से आप 2 रोटी तो खा रहे हैं लेकिन वो फाइबर रिच है, और लेकिन उसमें जो आप व्हीट फ्लावर यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली 1 या 1.5 रोटी का होगा। तो मैंने रोटी का अमाउंट कम नहीं किया था, लेकिन मैंने उसका हेल्दी सब्स्टिट्यूट निकाल लिया था कि मैं अपना जो कार्ब है वो कैसे कम कर सकती हूँ। इसके साथ मैंने सब्जी, दही और सैलड ली थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी चॉकलेट ली थी। मैं डार्क चॉकलेट लेती हूँ जो कि 70% डार्क होती है। इसका मैंने 1 पीस लिया था और धीरे धीरे मैं इसको भी कम कर दूँगी। फिर मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था, जो मैंने ट्रिप पे सबसे ज़्यादा मिस किया था वो थी मेरी कॉफ़ी। और मैंने डे 9 पे 3 दिन बाद अपनी कॉफ़ी ली थी और मैंने इसको बहुत एंजॉय किया था। फिर मैंने अपना डिनर लिया था
और डिनर में भी मैंने फिर से बीटरूट की रोटी ली थी। इसके साथ मैंने घिया चना दाल की सब्जी ली थी और इसके साथ मैंने सॉटेड वेजिटेबल भी ली थी। और अगर मैं बात करूं अपने 8000 स्टेप के चैलेंज की बात, तो मैंने डे 8 पे अपने 8000 स्टेप का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया था, क्योंकि मैंने दिन में भी वॉक करी थी और मैंने थोड़ी सी ट्रैकिंग भी करी थी। तो 6000 के अप्रॉक्स स्टेप मेरे वही हो गए थे और बाकी घर पे आकर अनपैकिंग करने में भी मैंने रेस्ट ऑफ द जो अपने टारगेट थे, बचे हुए स्टेप्स थे, वो कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन डे 9 पे मैं उसको अचीव नहीं कर पाई थी और मैंने ये सोचा कि मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था उस दिन और मेरे पैरों में भी दर्द था, मुझे थोड़ा फीवरिश भी फील हो रहा था, मे बी एग्जर्शन की वजह से। इसलिए मैं डे 9 पे उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।